वो क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने एग्जैक्ट प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं पकड़ा। जिन चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को चुन करके खड़ा किया और उनको बोला कि जो कोई तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। आज के चेलों को बोला क्या जी? हेलो, आज के किसी लोगों को ऐसा बोला क्या? बताओ तो चेले कितना सौभाग्यशाली थे जो उनको बोला गया जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। तो वैसा ही सुसमाचार होना चाहिए कि नहीं? पिछले दिनों में तो बोल रहे थे, पास्टर मिला था जो बहुत ही ज्यादा बहस कर रहा था। मैं बोला भाई तर्क वितर्क करने वाले, बहसबाजी करने वाले को छोड़ो, मैंने गोली मारे दुनिया को खुश रहो ना यार। गाना है, सुन रहे हैं कि नहीं आप लोगों ने? सुनो कि नहीं सुने? नहीं सुने? आज भी गोली मारने की जरूरत है। आपके पास है क्या गोली बंदूक? नहीं है तो आप साइड हो जाओ। उन्होंने कभी भी चेले के बातों को अर्थात यीशु मसीह की बातों को गौर नहीं फरमाया, दिल से नहीं लिया, और वे एक साइड खींचे चले जाते हैं। न उनका सुसमाचार मेल खाता है और न बपतिस्मा मेल खाता है और न ही प्रचार मैच करता। प्रचार तो कोई कैसा भी कर देगा, कोई कॉमेडियन प्रचार करता है, बहुत ही गजब गजब तरीके से प्रचार कर देते हैं। लेकिन सुनो, लिखा है सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है। झूठ झूठ है और सच सच है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला है कहाँ भूसी और कहाँ गेहूं का दाना। आप थोड़े खाओ लेकिन सच्चाई में रहो, और बहुत ज्यादा खा के झूठ बुरे में रहोगे तो क्या मतलब है? कोई मतलब का है? एक दिन तो नरक जाना ही जाना है। इसीलिए थोड़े में रहो और अच्छाई में रहो। तो पढ़िए, वचन को पढ़िए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 6 2 से लेकर के 6 पद तक। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा। सुनिए जी, उन 12 ने, इन्होंने उन 12 चेलों ने। अब वहां पर यीशु मसीह था या नहीं? शरीर में था या नहीं? आज्ञा देकर उठा लिया गया था ना, पवित्र आत्मा भेज दिया गया था ना। अब लिखा हुआ है कि तब उन 12 ने, इन 12 ने जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, आगे अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। वाह, सुनो, कई सारे लोग आज भी इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। तो चेलों ने क्या बोला? 12 चेलों ने क्या बोला कि सुनो, यह बात ठीक नहीं है कि हम खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे, प्रार्थना और वचन को छोड़कर। भाई जिनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए दे दो, लेकिन हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आगे इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। सुनिए, लिखा हुआ है न बदनाम, न कुनाम, न दुर्नाम, सुनाम। उनमें से ऐसे 7 नौजवान पुरुषों को जो सुनाम हो चुन लो, जिनका अच्छा नाम हो, जिनकी अच्छी पहचान हो। और आगे कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। कौन से काम पर? खिलाने पिलाने की सेवा में, चर्च की सेवा में, अन्य सेवा में उनको लगा दें। आगे परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी, और यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, हाँ, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया, हालेलुया। किससे परिपूर्ण था? विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आपके अंदर विश्वास है कि नहीं? अगर आपके अंदर विश्वास है तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भी होना बहुत ही अनिवार्य है। हालेलुया। क्योंकि आज का दर्शन जो मैंने देखा है बहुत अद्भुत है, लेकिन वैसा पर्याप्त स्थान ही हमारे पास नहीं है जो प्रभु ने बताया है। इस वचन के दौरान मैं बीच में बताऊंगा। तो लिखा हुआ है उसमें से एक पुरुष अर्थात स्तिफनुस को चुन लिया, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और फिलिप्पुस
और प्रुखुरुस और निकानोर और फिलिप्पुस, तीमोन प्रुखुरुस, और निकानोर, और अंताकियावासी अंताकियावासी, जो यहूदी मत में आ गया था, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। 7 चुनाव पुरुषों को खिलाने पिलाने की सेवा के लिए चुन लिया गया, ठीक है। लेकिन बाकी सारे 12 प्रेरित, इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। और देखिए भाई, प्रेरितों के पास आते हैं तो अधिकार पाते हैं। प्रेरितों के पास आओ एनोइंटिंग लो, प्रेरितों के पास आओ नियुक्ति लो, प्रेरितों के पास आओ अभिषेक लो, प्रेरितों के पास आओ। प्रेरित मतलब वो होते हैं जो प्रथम में बुलाए हुए हैं। मैच करना चाहिए वचन, मैच करना चाहिए सेवा, मैच करनी चाहिए बपतिस्मा। ओ हुए प्रेरित। आज के जमाने के लोगों ने जिसको पकड़ना चाहिए उसको नहीं पकड़ते, और जिसको नहीं पकड़ना चाहिए उसको पकड़ के मेरी की मुर्गी 3 टांग होते रहते हैं। तो लिखा हुआ आगे, हाँ 6 पद तक हो गया। तो परमेश्वर अपने वचन के बड़े सुने जाना हम सबको आशीष दे। आंखों को बंद करे, प्रार्थना करेंगे। जीवित उद्धार करता पवित्र परमेश्वर, आज फिर से प्रभु हम तेरे सेवा की स्थिति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि भाई कैसा था और किस हद तक तेरी कुर्बानी को प्रभु अपने ऊपर ले लिया थी, तो उसने सह लिया। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, इस प्रिय मंडली को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ठंडे और उदासीन किस वक्त ना रहे, परंतु गर्म जोशी में प्रभु ये आग से भरे हुए तेरी महिमा करने पाए। प्रत्येक के अंदर बेदारी हो, प्रत्येक के दिल दिमाग मन मस्तिष्क के जुबान में प्रभु अद्भुत कार्य करें। रोकने वाले उलझाने वाले पाप, दुष्टात्म, अंधकार की शक्ति, वचन को चुराने वाली ताकतें, सारे प्रभाव को, नेगेटिविटी को यीशु के नाम से उखाड़ फेंकते हैं। प्रभु परमेश्वर प्रत्येक की जिंदगी में आप अद्भुत ही शक्ति काम करें, और बोलने वाले सुनने वाले से भी आपके सेवा टेंट के लिए आत्मा देकर प्रभु अपने वचन भेज कर तो हमसे बातचीत कर और हमारा पालन पोषण कर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए अनुभव में तेरी दया में कलीसिया की रहनुमाई हो, ये संचालित की जाए पवित्र आत्मा के द्वारा। ऐसा प्रभु आप कार्य करिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन से आमीन हालेलुया हालेलुया। तो सुनो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्तिफनुस 6 से लेकर के 6 अध्याय उसका 2 से 6 पद तक हमने जो पढ़ा है, तो वहां पर आप एक पॉइंट डाल सकते हैं, सर्विंग, सेवा करने वाला। और सेवा करने वाला व्यक्ति था। आपके अंदर में भी वही गुण होना चाहिए। जीवन भर हम प्रभु तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे, सेवा तेरी करेंगे। जीवन भर हम प्रभु तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। ला 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 आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं, मरना है सबको एक दिन, शहीद होके क्यों न मरे हम। ला 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 ला
बाजा थोड़ा अच्छा नहीं बज रहा था नहीं। तो सुनिए, वो क्या करने वाला व्यक्ति था? सेवा कर सेवा करने वाला व्यक्ति था। स्तिफनुस के बारे में जैसा हम अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही मजेदार चैप्टर है जो आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे लोग सेवा नहीं करते। वचन 60:12 में लिखा है, जो राज्य के लोग, जो जाति के लोग तेरी सेवा न करेंगे, अपने लोगों में से क्या किए जाएंगे? नष्ट किए जाएंगे। लिखा, यदि सेवा करो तो उस शक्ति से करो जो परमेश्वर तुम्हें देता है। हालेलुया। उसके बाद अगर लिखा है, अगर तुम सच्चे और खरे से उसकी सेवा ना करो तो परमेश्वर तुम्हें, क्या लिखा हुआ है, सब पदार्थ की बहुतायत होने पर यदि उसकी सेवा ना करो तो तुम्हें भूखा प्यासा नंगा उघाड़ा रहना पड़ेगा। या व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा हुआ है। उसके बाद और लिखा है, यदि परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कैसे भी हो। मैं 500 किलोमीटर लोगों को आराधना के लिए एक दिन पहले जाते देखा। शनिवार को पहले पहुंच जा रहे हैं। तो क्या सुने आप लोगों ने? इतना ज्यादा भूखे थे, फिर भी लोग दिल्ली से चंडीगढ़ पंजाब जाते हैं आराधना करने के लिए, और वहां पर चर्च अटेंड करते हैं और वापस संडे को शाम को घर आते हैं। इतना